आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछूंगा इस पे मैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। पहला क्वेश्चन कि यदि मैं स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं साइड के, और ऐसे करते जा रहा हूं, फिर आगे फिर कर दिया और फिर कर दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि आप बताइए, अगर मैंने आपको पहले का, फर्स्ट वाले का साइड दे दी, तो बताओ 7वें का या 8वें का पेरीमीटर क्या होगा, या 10वें का पेरीमीटर बताओ, या 12वें का। किसी पर्टिकुलर नंबर पे पूछ लिया, या मैंने पूछ लिया कि अगर मैंने इंफिनिटी बना दिए तब क्या होगा। 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, एक और बना लेते हैं। तीसरा, एरिया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब अगर मान लो पहले का एरिया दे दिया मैंने या दूसरे का दे दिया, तो मेरे को 10वें का एरिया चाहिए। पेरीमीटर भी मैंने पर्टिकुलर पूछ लिया कि मेरे पास पहले का है तो मेरे को 7वें का चाहिए इंफिनिटी। और एरिया में भी मान लो मैंने इंफिनिटी बना दी अगर, तो इन सब का सम बताओ। जितने भी बनते गए इंफिनिटी, तो इन सब का पेरीमीटर बता दो, इन सब का सम बता दो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं वही मिड पॉइंट ज्वाइन करके बना रहा हूं, फिर यहां से मिड पॉइंट ज्वाइन करके बना रहा हूं, एंड सो ऑन। 4 क्वेश्चन इसके भी बन सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, पर्टिकुलर का एरिया, पर्टिकुलर का पेरीमीटर, जितने भी बन गए, इनफाइनाइट का एरिया सबका सम, और इनफाइनाइट का पेरीमीटर। आपने बोला हाँ, 8 कंसेप्ट इस टाइप के बन सकते हैं, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन, और ये आप ये मान के चलिए इन 8 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट आपका आ सकता है, मतलब आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस शॉर्ट वीडियो से। तो पहला सवाल, यदि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है ये, और अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा स्क्वायर बनाता हूं और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करे जा रहा हूं, तो बताओ छठे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा। यानी अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, मैं चाहता तो मैं इसके आठों के शॉर्टकट लिख देता, लेकिन फिर वो आप मेमोराइज करोगे, याद करोगे, फिर वो 8 चीजें याद करोगे, चीजें बढ़ती जाती है। आपको एक तरीका बताते हैं, सिंपल कंसेप्ट से बताते हैं। मैं मान लेता हूं सिर्फ 2 है, एक ये रहा और एक अंदर से बन गया ये रहा। तो मान लो ये एक एक है, मिड पॉइंट है ना, तो एक एक है, तो ये भी एक एक हो गया, तो ये √2। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। तो एरिया अगर छोटे वाले का निकाल रहा हूं और अगर बड़े वाले का निकाल रहा हूं, छोटे वाले का एरिया कितना होगा, पूरी साइड 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और छोटे वाले का एरिया कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2। यानी क्या हो रहा है, हर बारी एरिया आधा होता जा रहा है, 2 से 1 होता जा रहा है। बड़े वाले का 2 है तो आधा आधा आधा। तो यदि पहले वाले का एरिया था 400, क्योंकि साइड स्क्वायर 20 का स्क्वायर, एरिया एरिया आधा होता जा रहा है। तो अगर आप ऐसे समझ लीजिए, पहले वाले का एरिया 1 था, तो दूसरे वाले का आधा, फिर तीसरे वाले का 1 बाय, इसका भी आधा 1/4, फिर आधा, ऐसे होता जा रहा है। तो मैंने बोल दिया अगर पहले वाले का एरिया 400 था और हमसे पूछा है 6th का, तो 1/2 की पावर 5, यानी आपने बोल दिया 400 और आप बोल रहे हो 32, यानी जैसे इसको काटोगे 32 एकम 32, और बच गया आपका 2, 12.5। तो आंसर आ गया 12.5। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है, 2 बनाते ही खत्म। कल को मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं, अगर मान लो इसी में मैंने आपसे पूछ लिया कि पेरीमीटर नहीं, अब मान लो एरिया को मैं इंफिनिटी तक ले गया, कि जो एरिया है वो इंफिनिटी तक चले गए। कंसेप्ट ऐसे लेके जा रहा हूं मैं कि मान लो एक स्क्वायर है और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे जा रहा हूं, एक और स्क्वायर बन रहा है, इस प्रोसेस को एंड तक लेके गए। तो अभी आपने बोला कि अगर पहले का 1 था तो दूसरे का 1/2 था,
तीसरे का 1/4 था, यानी ये सब क्या है, ये जीपी में है इंफिनिटी तक। और मुझे मालूम है कि सम ऑफ जीपी कितना होता है, इनका सम निकालना है अगर मेरे को सबका, तो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है 1 और 1 माइनस आर कितना है, हर बार आधा होता जा रहा है 1/2, यानी आप तुरंत बोल दोगे कि 2 × 1, यानी पहला अगर आपने 1 माना था तो 2 × 1, यानी अगर पहले का एरिया 5 का स्क्वायर है तो एरिया साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आंसर आ गया 50। आपने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम, फोड़ देंगे हम, एरिया की बात हो गई है। ठीक है, मान लो स्क्वायर में ही मैं पेरीमीटर की बात कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया अगर मैं पेरीमीटर की बात कर लेता हूं, ठीक है, तो लेट्स से ये देखो, तो पेरीमीटर में क्या हो रहा है, आपने बोला वही दो बनाए बस, मिड पॉइंट 1 1 और यहां पे √2, ठीक है ना। मेरा पॉइंट, मेरा तरीका देख लो आप, आपको तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, और एक चीज और, 10 तारीख से स्पार्टन्स बैच शुरू हो रहा है, स्पार्टन्स बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आराम से स्पीड से पढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाता, आराम से पढ़ाता हूं, लेकिन स्टिल 5 महीने में, 4-5 महीने में खत्म हो जाता है कोर्स। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेना कैसे, लास्ट में वही एक नंबर आएगा, उस पर व्हाट्सएप कर देना। पेरीमीटर की बात करते हैं, जैसे एक का पेरीमीटर अगर आप ऐसे बोल रहे हो, आपने बोला यार ये तो 2, यानी एक का पेरीमीटर, बड़े वाले का पेरीमीटर है, बड़े वाले का अगर 8 है, तो छोटे वाले का अगर पेरीमीटर अगर मैं देखूंगा तो कितना हो रहा है, आपने बोल दिया भाई साहब 4√2, यानी कोई चीज एक तरीके से 8/4√2 ये कितना हो रहा है, आप बोल रहे हो कि 2, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो पेरीमीटर में 1/√2 टाइम्स हो रहा है, यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं √2 × √2/√2 कर दूं तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि कोई चीज पहले 1 है, फिर 1/√2 हो रही है, फिर 1 मतलब हर बार 1/√2, तो इसके बाद 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे करके मतलब हर बार 1/√2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो अगर मुझे पेरीमीटर 8वें का चाहिए तो पहले का पेरीमीटर कितना है, आपने बोल दिया 4, साइड है 4, तो आपने बोल दिया 40 × 4 160, और मुझे 8वें का चाहिए तो 1/√2 की पावर 7। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया ये क्वेश्चन, आपको पता ही है, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और ये √2, तो आपने बोल दिया 4 से 4 कट गया, यानी कि यहां पे 10 10/√2, तो 10/√2 आंसर ये आ गया। कर सकते हो, आपने बोल दिया नहीं 20/√2 आया, 20/√2 को और कैसे करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आपने बोल दिया 10 10√2 ये आ रहा है, ये सिली मिस्टेक है। फिर से देख लेते हैं, हमने बोल दिया कि जो पेरीमीटर है वो हर बार 1/√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/√2 1/√2 1/√2 7 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने बोल दिया 2 इधर, फिर 2 इधर, फिर 2 इधर और एक √2, तो 4 तो ये कट गया, यानी अगर मैं इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 सीधा 20, तो 20/√2 आंसर आ रहा है, यानी कि 10/√2 सही है। अब आप देखो अगर ये इंफिनिटी तक जाता, मतलब प्रोसेस चलता जा रहा है चलता जा रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आप बोलोगे पहले वाला 1 था, फिर 1/√2 था, फिर 1 मतलब हर बार ये, तो मैं अगर इसका सम निकालूंगा तो बोलोगे 1/1 माइनस आर, तो मैंने बोल दिया ठीक है यार, √2 ऊपर चला गया और √2 - 1, इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं √2 + 1 से ऊपर नीचे, तो आप बोलोगे नीचे 1 आएगा, यानी हर बार क्या हो रहा है, हर बार क्या, सीधा जो 1 है उसको सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई करा जा रहा है, 2 + √2 से, यानी जो पहला है, पहला जो है पेरीमीटर, उसको 2 + √2 से मल्टीप्लाई कर दो पहला, तो पहला वैसे पेरीमीटर मेरा कितना है, आपने बोला 4 16, तो 16 × 2 + √2 से मल्टीप्लाई, यानी 32 + 16 √2 आंसर आ रहा है, ठीक है। 32 + 16 √2 पाएगी तो ये, इसकी जरूरत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, पाएगी कहां से जरूरत होती, तो आप देखो यहां पे क्या आ रहा है, 32 + 16 √2, यानी कि ए आंसर है, पहला आंसर है।
यानी कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपका निकलेगा। ये 4 क्वेश्चन पहली शीट वाले खत्म। पढ़ने का तरीका देख लो, पढ़ाई कैसे करते हैं, कि अगर आएगा तो क्या आएगा। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा डेमो पता चले कि किस तरीके से पढ़ाई चलती है पेड बैचेस में, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर के सारे हो गए, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मेरे को एरिया की बात करनी है, जैसे मान लो हमने सिर्फ ऐसे बनाया, पहला और मिड पॉइंट ज्वाइन करके दूसरा, तो हमें पता है ये 1 1 1 1, यानी एरिया तो क्या हो रहा है, हर बार 1/4 हो रहा है। यानी पहले का एरिया 1 है तो दूसरे का 1/4, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। देखो ये सब चीजें जीपी में चल रही है, जैसे आपने बोल दिया था कि हाफ हो रहा है, तो ऐसे ही यहां पे हर बार 1/4 से हो रहा है। तो अगर मेरे पास एरिया पहले का आपको साइड दे रखी है, यानी पहले का एरिया √3/4 स्क्वायर, यानी √3/4 स्क्वायर, ये है मेरा पहले का एरिया। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप बोलोगे आपसे आपको तीसरे का चाहिए, तो 1/4 और 1/4, तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी अगर मैं इसको कर रहा हूं 16 × 16, तो 16 से ये पूरा 16 उड़ गया और यहाँ पे 4, 4√3 आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अगर मान लो एरिया ये इंफिनिटी तक लेके जाता है, मान लो इंफिनिटी तक, यानी इसी में मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये 1 है, फिर 1/4 है, फिर 1/4 का स्क्वायर है, ऐसे चलता जा रहा है हर बार, तो सम निकालोगे इंफिनिटी का, तो बोलोगे फर्स्ट टर्म 1 - r, यहां पर आपका आ गया 4, यानी 4/3 ऑफ फर्स्ट वाला, यानी जो भी मेरा फर्स्ट होगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर मैं इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, जैसे ये रहा पैरीमीटर है, ये तो एरिया निकालना है मुझे, एरिया ये रहा, सम ऑफ एरिया ऑफ इतना, ठीक है। तो आपने बोला कुछ नहीं करना, आपको सीधा ये जो चीज अभी मैंने प्रूफ करी, यहां पे 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले एरिया को। तो मैंने बोला ठीक है, पहले वाला एरिया कितना है, √3/4 a स्क्वायर, और इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। आपने बोला 4 से 4 कट गया, और यहां पे आपका कितना आ गया 8, तो 192√3, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। ये एरिया की टर्म्स में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब पेरीमीटर कैसे करोगे, पेरीमीटर भी आप बोल सकते हो, जैसे आपने बोल दिया कि लेट्स से पेरीमीटर में भी दो ही चीजें है ना, कि अगर मान लो मेरे को 5वें का या 6ठे का जो मर्जी, जैसे इसमें 5वें का पूछा है, जैसे ये आपका आ गया, तो मान लो ये 1 1 1 1 1, तो पहले का बड़े वाले का पेरीमीटर कितना है, बड़े वाले का पेरीमीटर है 6, और छोटे वाले का पेरीमीटर, भाई अगर ये 2 है तो ये 1, तो ये 1, और छोटे वाले का पेरीमीटर कितना है 3, तो हर बार हाफ हो रहा है। यानी पेरीमीटर पहले 1 है, फिर हाफ है, फिर ऐसे, यानी हाफ होता जा रहा है। तो आपने बोल दिया अगर पहले का पेरीमीटर साइड 10 है, तो यानी कि 30 है, और मुझे 5वें का चाहिए, तो 1/2 की पावर 4, तो आप बोलोगे 30 और 16, यानी कि यहां पर कितना आ गया 15/8। तो आपने बोला ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो मैं इसको इंफिनिटी तक लेके जाता कि 1 1/2 1/4 ऐसे कर करके, तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर ये इंफिनिटी तक चला जाता है, तो सम इंफिनिटी तक अगर मुझे निकालना है, तो फर्स्ट टर्म और 1 - 1/2, यानी ट्वाइस और फर्स्ट, यानी जो भी आपका पहला है उसको डबल कर दो। तो ये वाले क्वेश्चन में जैसे मेरे को इंफिनिटी तक पूछा इसने, तो पहले का जो है 72, उसको डबल कर दो, पहले का पेरीमीटर 72 है, 144, यानी कि इतनी सी देर में आपको ये 8 कंसेप्ट समझ में आ गए, और इस तरीके से समझ में आ गए कि दोबारा आप कभी गलती नहीं करेंगे, और आपके नंबर पक्के हो गए। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, दिल पे हाथ रख के बताना कि आपको ये इन चीजों में कॉन्फिडेंस आ गया। 2 चीजें मैंने बताई है, पहला कि अगर मान लो स्क्वायर के अंदर मैं मल्टीपल बनाता जा रहा हूं मिड पॉइंट ज्वाइन कर करके, तो इसके अंदर एरिया किसी पर्टिकुलर का पूछना, और इंफिनिटी तक बना दिए तो उसका सम, पेरीमीटर किसी पर्टिकुलर का पूछना, और अगर इंफिनिटी तक बना दिए तो उसका सम। सिमिलरली इक्विलेटरल में एरिया किसी पर्टिकुलर का पूछना, और इंफिनिटी तक बना दिए उसका सम, कि मिड पॉइंट ज्वाइन करके बार बैक टू बैक, ऐसी पेरीमीटर किसी पर्टिकुलर का और इंफिनिटी तक आ गए उसका सम। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।